नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हो। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक वही शख्स हैं जिन्होंने समीर वानखड़े के ऊपर संगीन आरोप लगाए थे। कभी समीर वानखड़े को टारगेट करना हो या फिर उनकी फैमिली को, नवाब मलिक कभी पीछे नहीं हटे थे। यही नहीं, नवाब मलिक ने तो यह तक कह दिया था कि समीर वानखड़े का पूरा नाम समीर दाऊद वानखड़े है। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं नवाब मलिक के ऊपर, वो बेहद संगीन है। ईडी ने नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस और दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। आज सुबह नवाब मलिक के घर पर 5 बजे ईडी आती है छापेमारी करने के लिए, जिसके बाद 7 बजे ईडी समन देती है नवाब मलिक को और 7:45 पर नवाब मलिक को उनके घर से सीधे ले जाया जाता है ईडी के दफ्तर पर, जिसके बाद करीब 8 घंटे पूछताछ चलती है नवाब मलिक से। जिसके बाद ईडी ने आरोप लगाया नवाब मलिक के ऊपर कि वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, इंटेरोगेशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर दिया गया है। ईडी ने यह आरोप लगाए हैं नवाब मलिक के ऊपर कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है और उनका कनेक्शन भी है डी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम के साथ। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि नवाब मलिक हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे थे, चाहे वो समीर वानखड़े को लेकर हो, चाहे वो एनसीबी को लेकर हो। नवाब मलिक की इस गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है, क्योंकि नवाब मलिक एनसीबी के नेता है और साथ ही साथ वो एक बड़े पद पर महाराष्ट्र सरकार में है। और जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो बैठकों का दौर भी शुरू हो जाता है। एनसीपी के दफ्तर में अभी शरद पवार की बैठक चल रही है, इसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी बैठक बुला रहे हैं और बीजेपी ने भी ये मांग कर डाली है कि नवाब मलिक को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग करते हैं और मिंत्रा, एजियो और अमेजन जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैश करो ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। कैश करो ऐप इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है, जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर कैशबैक और रिवॉर्ड देता है। कैश करो से कमाया हुआ सारा कैश रियल कैश होता है, जिसको आप या तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैश करो ऐप में खुद मिस्टर रतन टाटा जी ने इन्वेस्ट करा है। कैश करो ऐप को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है। डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से या फिर प्ले स्टोर से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो। साइन अप करते ही मेरा कोड अनुराग25 इस्तेमाल करो और तुरंत 25 रुपये कमाओ। इसके बाद कोई भी वेबसाइट को सेलेक्ट करो, ऑरेंज बटन को दबाओ और तुरंत आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। इसके बाद जैसे ही शॉपिंग करते हो वैसे शॉपिंग करो और माय अर्निंग सेक्शन में जाके अपना कैशबैक देखो और कैश को या तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो या फिर अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर लो। तो कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के पैसे दे रहा है ना कमाल की बात। तो तुरंत डाउनलोड करो कैश करो ऐप, मेरा कोड यूज करो अनुराग25 और तुरंत 25 रुपए कमाओ। मनी लॉन्ड्रिंग केस और दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का पूरा मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। नवाब मलिक की तरफ से यह दलील दी गई है कि उनको जबरन गिरफ्तार किया गया है। ये एक राजनीतिक साजिश है जिसके तहत यह अवैध गिरफ्तारी हुई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि 15 फरवरी को ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी करी थी। अंडरवर्ल्ड से जुड़ी गतिविधियों के तहत यह छापेमारी हुई थी। इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर पे भी छापेमारी हुई थी, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद यह बात सामने आई कि नवाब मलिक की दाऊद इब्राहिम के गुर्गे सरदार साहब अली खान और हसीना पारकर के बॉडीगार्ड सलीम पटेल के साथ एक डील हुई थी। आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस ने यह आरोप लगाए थे नवाब मलिक के ऊपर कि उन्होंने करोड़ों की जमीन महज 30 लाख रुपए में सरदार साहब अली खान और सलीम पटेल से खरीदी थी। तो ये आरोप लगाए गए थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस के द्वारा नवाब मलिक के ऊपर कि उन्होंने करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव ली है, ये पूरी की पूरी डील करके। जिसके बाद ईडी ने उनको अब गिरफ्तार कर लिया है। कर्म का नाम सुना है आपने? कर्म, जो हम कर्म करते हैं उसी का हमें फल मिलता है। नवाब मलिक ने समीर वानखड़े के ऊपर बहुत आरोप लगाए थे, उनकी फैमिली को टारगेट किया, उनको बार बार कटघरे में खड़ा किया, चाहे यह बोलना हो कि समीर का पूरा नाम समीर दाऊद वानखड़े है। और अब क्या हुआ, दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन होने की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग केस उनके ऊपर फाइल किया गया है और उनकी खुद की ही गिरफ्तारी हो गई है।
अब ईडी ने कोर्ट के सामने यह दलील रखी है कि हमें 14 दिन की रिमांड चाहिए नवाब मलिक की, यानी कि 14 दिन की कस्टडी मांग रही है नवाब मलिक की ईडी। अब देखते हैं कि कोर्ट में क्या फैसला आता है, क्योंकि अगर कोर्ट का फैसला ईडी के पक्ष में जाता है और 14 दिन की कस्टडी मिल जाती है ईडी को, तो बहुत सारे राज सामने आएंगे और भी बहुत सारे नाम सामने आएंगे, बहुत सारे राज खुलेंगे और हो सकता है कि नवाब मलिक को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़े। नवाब मलिक ने अपने अरेस्ट के बाद बोला कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन शायद झुकना पड़ेगा क्योंकि आरोप इतने संगीन लगे हैं। आपको क्या लगता है इस मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर? क्या ईडी को कस्टडी मिलेगी नवाब मलिक की? क्या नवाब मलिक अपना इस्तीफा देंगे या फिर नवाब मलिक पे लगे हुए सारे आरोप झूठे साबित होंगे? जो भी आपकी राय है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि अब बाजी पलट रही है, पासा पलट रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सियासी हलचल में क्या बात सामने आती है, क्या होता है, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।